नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कोहली। इस चैनल पे हम बात करते हैं फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। यहाँ सिर्फ रियल डेटा, लॉजिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे ताकि आप अपने पैसों के बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सको। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। तो कभी सोचा है कि बचपन की ऐसी कौन सी एक आदत हो सकती है जो बच्चों को बड़ा होकर अमीर बना दे? सोचिए जरा, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल आदत है जो कोई भी अपने बच्चे में डाल सकता है। चलिए इसी आदत को आज डिटेल में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सबक जो हमें बच्चों को सिखाना है वो ये है कि पैसा मुफ्त में नहीं मिलता, पैसा कमाना पड़ता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उनके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर की नींव रख देता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये सबक सिखाने की सही उम्र क्या है? तो वो है सिर्फ 5 साल। जी हाँ, जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाए, आप ये आदत उसमें डालना शुरू कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट एज है जब वो चीज़ों को समझना और सीखना शुरू करते हैं। तो करना क्या है? बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से छोटे छोटे काम दीजिए, जैसे अपनी बेडशीट ठीक करना या अपने कपड़े उठाकर अलमारी में रखना। और स्टेप 2, ये काम फ्री में नहीं करवाना है। जब वो काम पूरा करे तो उसके लिए उन्हें पैसे दीजिए। इससे उनके दिमाग में काम और पैसे का कनेक्शन मजबूत होगा। अच्छा, अब जब बच्चे ने काम करके पैसे कमा लिए तो उन पैसों का करना क्या है? यहीं पर आता है हमारा सबसे पावरफुल रूल, 3 गुल्लक का नियम। ये एक ऐसा सिंपल सिस्टम है जो पैसे के 3 अलग अलग मकसद सिखाता है। तो ये नियम काम कैसे करता है? मान लीजिए आपने बच्चे को काम के लिए 300 रुपए दिए, तो उस पैसे को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। 100 रुपए पहली गुल्लक में, 100 रुपए दूसरी में और 100 रुपए तीसरी में, यानी दान, खर्च और निवेश। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली गुल्लक की, दान यानी चैरिटी। ये सिर्फ पैसा देना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी सीख छुपी है। इससे बच्चा दूसरों की मदद करने की अहमियत को समझता है। तो दान का मतलब है वो पैसा जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए। जब बच्चा अपने कमाए हुए पैसों से किसी की मदद करता है ना, तो उसके अंदर जिम्मेदारी और दया जैसे गुण पैदा होते हैं जो उसे एक बेहतर इंसान बनाते हैं। और वो इन पैसों का क्या कर सकता है? हो सकता है वो किसी गरीब बच्चे को खाना खिला दे या मंदिर के दान पात्र में डाल दे। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि फैसला बच्चे का होना चाहिए। उसे डिसाइड करने दें कि वो कैसे मदद करना चाहता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरी गुल्लक पर। यह है खर्च की गुल्लक। यह हिस्सा बच्चे की आज़ादी और एंजॉयमेंट के लिए है। इसे आप बच्चे का फ्रीडम मनी भी कह सकते हैं। ये वो पैसा है जिसे वो अपनी मर्जी से अपनी पसंद की चीज़ों पर खर्च कर सकता है। इससे उसे अपनी मेहनत का फल एंजॉय करने का मौका मिलता है। और यहाँ पेरेंट्स के लिए एक बहुत ज़रूरी नियम है, आप जज नहीं करेंगे। भले ही वो उस पैसे से टॉफ़ी खरीदे, चॉकलेट खरीदे या कोई खिलौना, वो उसकी कमाई है और फैसला भी उसी का होना चाहिए। इससे वो मनी चॉइसेस लेना सीखता है। और अब आती है तीसरी और आखिरी गुल्लक, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। ये है निवेश यानी इन्वेस्टमेंट की गुल्लक। ये बच्चे को फ्यूचर के लिए सोचना सिखाती है। निवेश का मतलब है वो पैसा जो वक्त के साथ बढ़ता है, यानी ग्रो करता है। ये गुल्लक बच्चे को सब्र यानी पेशेंस और कंपाउंडिंग की ताकत का पहला सबक सिखाती है। वो सीखता है कि आज बचाया हुआ पैसा कल ज्यादा बन सकता है। अब एक 5 साल के बच्चे को इन्वेस्टमेंट कैसे समझाएं? बहुत आसान है। आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, बेटा, जब इस गुल्लक में आपके पैसे जुड़ जाएंगे तो इससे हम कोई गोल्ड खरीद लेंगे, या जब थोड़े और ज़्यादा पैसे हो जाएंगे तो मैं आपके नाम से ETF खरीदूंगा। इससे बच्चे को समझ आएगा कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे वो देख और महसूस कर सकता है। तो इस पूरी एक्सरसाइज का नतीजा क्या है? इस सिंपल सी आदत से बच्चे के अंदर पैसे को लेकर एक बहुत ही स्मार्ट और बैलेंस सोच डेवलप होती है। ये सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि पैसे को सही मतलब देना है। इस टाइमलाइन को देखिए। 5 साल की उम्र में आपने ये आदत शुरू की। 7 साल तक आते आते उसे दान, खर्च और निवेश के कॉन्सेप्ट समझ आने लगेंगे। और 10 साल का होते होते उसके दिमाग में पैसे का असली मकसद बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो इस आदत के साथ बच्चा सीखता है कि पैसे के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, दूसरों की मदद करना। दूसरा, अपनी मेहनत को खुद एंजॉय करना। और तीसरा, पैसे से और पैसा बनाना, यानी उसे फ्यूचर के लिए ग्रो करना। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल आपसे है,
आप अपने बच्चे को पैसे के ये 3 जरूरी सबक कब सिखा रहे हैं? यकीन मानिए, ये उनकी फाइनेंशियल जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।